गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम धीरेन्द्र पाठक, योर माय टीचर। आज हम आपको फ्रैक्शन चैप्टर 10 क्लास 3 के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से देखिए आप लोग। ये है क्लास 3 फ्रैक्शन। चैप्टर 10। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हम किसी चीज के कितने टुकड़े करते हैं, उसमें से हर टुकड़ा वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है टुकड़ा। फ्रैक्शन मीन्स टुकड़ा। तो जैसे हमने एप्पल का एक बाल लिया, इसका हमने 2 टुकड़े किए बराबर। 2 टुकड़े हो गए, ये 2 टुकड़ा है। तो हर टुकड़ा, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों फ्रैक्शन है। लेकिन फ्रैक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अब न्यूमरेटर क्या है? अब इसमें से टोटल पार्ट जो है 1 2, जिसमें 2 पार्ट किए गए, तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर होता है। जितने पार्ट किए जाए वो डिनोमिनेटर होगा। अब उसमें से जो भी पार्ट हम लेंगे, जैसे 1 पार्ट हमने ले लिया, वो न्यूमरेटर होगा। जो ले रहे हैं वो ऊपर रहेगा, वो न्यूमरेटर। इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर। और ये नीचे वाला पार्ट हमारा है डिनोमिनेटर। तो हमारे फ्रैक्शन में 2 पार्ट आते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर को नीचे लिखा जाता है। अब रह गई बात कि हमारा जैसे ये है स्क्वायर रेक्टेंगल, हमारा कोई ये रूम है। रूम को हमने 4 पार्ट में बांट दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। टोटल कितने पार्ट हो गए? 4। अब 4 जो टोटल है, टोटल नंबर हमारा डिनोमिनेटर होगा, वो नीचे आएगा। हमारा टोटल नंबर नीचे आएगा। और इसमें से हम जो पार्ट लेंगे, जैसे हम एक कलर कर दिए, 1 पार्ट कलर किए, 2 पार्ट कलर किए, 3 पार्ट कलर किए, तीनों पार्ट हमने कलर कर दिए और एक पार्ट बच गया। जब 3 पार्ट हमारा कलर हो रहा है और एक टोटल 4 है, तो हमारा कलर्ड साइडेड पोर्शन जो है, साइडेड मतलब जो ये अपना कलर किया गया। साइडेड पोर्शन हमारा 3 है, तो हमारा फ्रैक्शन होगा 3 5 4। टोटल 1 2 3 4 जो है हमारा डिनोमिनेटर का काम करेगा, वो नीचे आएगा। और उसमें से जो भी पार्ट हम, मतलब 3 पार्ट हम ले रहे हैं तो 3/4, 2 पार्ट ले रहे हैं तो 2/4, 1 पार्ट ले रहे हैं तो 1/4। जितने पार्ट लेंगे उतना जो है हमारा न्यूमरेटर होगा। अब बाकी टोटल जो बन रहा है वो हमारा डिनोमिनेटर होगा। तो फ्रैक्शन में हमारे 2 ही चीजें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब बीच में एक लाइन खींची जाती है, लाइन को हम अपान कहते हैं। लाइन ये हमारा अपान है। तो इस ढंग से एक फ्रैक्शन का मतलब हमारा जैसे झंडा है। अब हमारा फ्लैग जो है, हमारा फ्लैग में 3 कलर होते हैं। हमारा फ्लैग है, फ्लैग में 3 कलर है। फ्लैग, अब फ्लैग में देखते हैं 3 कलर होता है, 3 पट्टी होती है। एक पट्टी ये हो गई, एक पट्टी ये हो गई, एक पट्टी ये हो गई। अब तीनों पट्टी में अब 1 पट्टी हमको लेना है, ये पट्टी लेना है। तो टोटल है 3
फ्लैग का 1 पोर्शन जो है 1/3 होगा। अगर 2 पोर्शन हम लेते हैं, 2 पार्ट, इसमें से 2 पार्ट उठाएंगे 1 2, तो हमारा 2/3 है। ये तीनों उठाएंगे 3/3, 3/3 का मतलब पूरा हो गया 1, 3/3 को हम 1 कहेंगे, तब हमारा पूरा झंडा हो गया। 3/3 मीन्स ये भी, ये भी, ये भी। जब तीनों हो जाते हैं तो हमारा पूरा हो जाता है। इसी ढंग से हमारा कोई सर्कल है, सर्कल मतलब गोला है। अब गोले को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हुआ 4 पार्ट। अब चारों बराबर हैं तो टोटल पार्ट कितना हुआ 4, तो 4 हमारा क्या हो गया डिनोमिनेटर, नीचे आ जाएगा 4। हम 4 को नीचे लिखेंगे और उसमें से हम अब कितना पार्ट जो है कि साइडेड कर रहे हैं, जैसे 1 पार्ट को हमने कलर कर दिया, एक कलर कर दिया, तो 1 पार्ट हमारा साइडेड है, टोटल है 4, तो 1/4 साइडेड पोर्शन को हम 1/4 कहेंगे। अब उसमें से सपोज हमने हमारा जो नहीं साइडेड है, हमारा साइडेड कितना नहीं है, साइडेड तो 1 पार्ट होगा और साइडेड नहीं है वो 1 2 3 पार्ट हमारा साइडेड नहीं है। हमारा कलर्ड किया हुआ पार्ट ओनली 1 है, ये सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 1 2 3, ये 3 पार्ट हमने कलर नहीं किए हैं। तो बिना कलर वाले पार्ट को हम कहेंगे 3, कितने पार्ट हैं 1 2 3, ये हो गया 3/4। ये साइडेड है, ये साइडेड नहीं है। साइडेड जो नहीं है उसको हम 3 पार्ट, हमारा साइडेड नहीं है तो उसको 3/4 कहेंगे, और जो साइडेड है हमारा 1 पार्ट है तो 1/4 कहेंगे। तो इस ढंग से ये हमारा होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल में से कोई भी चीज हमको दिया जाए, चाहे वो एप्पल है, चाहे हमारा बनाना है, चाहे कोई भी फ्रूट है या कोई भी मटेरियल है, सामान है, तो हमारा एक टेबल है, देख रहे हैं, उसमें 2 पट्टी लगी हुई है, उस टेबल में 2 पट्टी लगी हुई है, तो उसमें से एक पट्टी, टोटल पट्टी है 2, तो 2 हमारा हो गया डिनोमिनेटर। उसमें से एक पट्टी हमको लेना है, उसको 1/2 हम लिखेंगे। तो टोटल जो पार्ट होते हैं वो तो होता है हमारा डिनोमिनेटर, और उसमें से जो भी पार्ट हम लेंगे वो हमारा होता है न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन मीन्स हम किसी भी चीज के जितने टुकड़े कर देते हैं वो सब उसका फ्रैक्शन है, और टोटल टुकड़ा जो है, टोटल जितना होता है अमाउंट, वो हमारा डिनोमिनेटर बनता है। उसमें से जो भी नंबर हम लेते हैं वो हमारा न्यूमरेटर होता है। इस ढंग से आपके बुक में ये दिया गया है। अब आपका एक्सरसाइज चालू होता है। इसमें लिखा हुआ है कि टेक द फिगर दैट शो हाफ्स। सब फिगर दिए गए हैं और उसमें से बुक में आपका दिया हुआ है, उसमें हाफ लिखा है, तो जिसके 2 टुकड़े किए गए हैं वो हाफ है। ये देखिए इसका 2 टुकड़ा नहीं है, ये हाफ नहीं है। जैसे हमारा कोई बाल है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसके ये हमने 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े हैं। अब हमारा बाल है, बाल में से एक टुकड़ा इतना काटा गया, एक बड़ा है एक छोटा है, तो हाफ का मतलब होता है हाफ इक्वल टू
हाफ का मतलब होता है 1/2। तो ये बराबर बराबर दो टुकड़े काटे गए हैं, तो ये 1/2 है, बट इसका एक टुकड़ा छोटा है, एक टुकड़ा बड़ा है, ये हाफ नहीं है, इसलिए इसका हाफ नहीं हम कहेंगे, ये हाफ नहीं होता है। तो इस ढंग से अब आगे ये हो गया। अब कलर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कलर करना है। जैसे आपका एक दिया गया है, ये दिया गया है, इसके 4 पार्ट किए गए हैं, इसके 6 पार्ट किए गए। 6 पार्ट में से हमने आपको बोला कि 1/6 कलर करो, कलर 1/6 कलर करना है। तो इसका मतलब क्या, जो नीचे दिया गया 6, तो वही टोटल होगा, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल जो है नीचे दिया गया 6 पार्ट थे, जिसमें से ऊपर दिया गया 1 का मतलब कि एक पार्ट आपको कलर करना है। तो आप कलर उठाएंगे रंग, और एक पार्ट इसमें का चाहिए 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 कलर करना है, 1 पार्ट कलर हो गया। और यही अगर हम लिखते कि कलर 5/6, 5/6 आपको कलर करना है। अब इसका मतलब टोटल 6 है, अब कलर आपको 5 करना है। तो 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कलर हम कर रहे हैं 5, तो 5 हमारा है 1 2 3 4 5, तो हमारा कलर में ये सब आ जाएगा, ये सब हमारे कलर हो जाएंगे, 1 पार्ट छूटेगा। तो 5 पार्ट जब हम कलर कर रहे हैं तो 5/6 हमारा होगा। इस ढंग से कोई भी पार्ट हमको कलर करने के लिए बोला जाए तो हम कलर कर सकते हैं। जैसे हमारा बाल है, इसमें 3 पार्ट किए गए, 3 पार्ट में से हमको बोला गया कि 1/3 कलर, कलर 1/3 पार्ट। तो 1/3 मतलब 1 2 3, टोटल 3 पार्ट हैं, टोटल 3 पार्ट हैं। तो 3 पार्ट में से 1/3 आपको कलर करना है, तो 1/3 हम कलर करेंगे, 1/3। तो 1/3 हम कलर कर देते हैं, तो ये हमारा होता है 1/3। इस ढंग से हमको कोई भी चीज है उसमें कंपेयर करना है, कंपेयर मीन्स बड़ा छोटा। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कंपेयर का सिंबल होता है ग्रेटर, ए स्मॉलर, ए इक्वल, ये 3 सिंबल होते हैं। तो ग्रेटर का मतलब बड़ा होता है, स्मॉलर का मतलब छोटा होता है, और इक्वल का मतलब बराबर होता है। अब हमारे ये दिए गए हैं 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, और यहाँ भी 3 पार्ट दिए गए हैं। ये 3 पार्ट दिए गए। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि 1/3 और यहाँ पर 2/3 कंपेयर करना है। तो 1/3 का मतलब हुआ जो उसी चीज में का 1 पार्ट, 1 2 3 टोटल 3 है, तो डिनोमिनेटर हमारा 3 है, जितने टोटल होते हैं डिनोमिनेटर होता है उसमें से 1 पार्ट हम ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर 1 पार्ट दिया गया, और यहाँ पर 2/3 का मतलब 2 पार्ट ले लिया गया हमारा। तो 2 पार्ट हमेशा 1 पार्ट से बड़ा होगा। जब 2 पार्ट हमारा 1 पार्ट से बड़ा होगा तो हम इसको लिखेंगे 1/3 इज ग्रेटर देन, इज स्मॉलर देन 2/3,
मतलब 1/3 वाला पार्ट जो है 2/3 वाले पार्ट से छोटा है। अब यहीं पर अगर हमको देना होता कि 1/3 और 1/3 तो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, तो यहाँ भी एक पार्ट लिया गया, इसमें भी एक पार्ट लिया गया। तो इसका मतलब दोनों में से बराबर बराबर पार्ट लिए गए। यहाँ पे एक पार्ट लिया गया, यहाँ भी एक पार्ट लिया गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब दोनों में 1/3 दे रहे हैं तो 1/3 के बराबर है। 1/3 = 1/3, ये बराबर हो रहा है। वहीं पर सपोज हमारा पहले में फर्स्ट वाले में 2/3 होता और ये 1/3, तो 2/3 का मतलब इसमें सब दो पार्ट ले रहे हैं। जब दो पार्ट ले रहे हैं उसमें से एक पार्ट ले रहे हैं, तो दो पार्ट हमेशा एक पार्ट से बड़ा होता है। तो 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3, ये बड़ा होगा। इस ढंग से ये हमारा कंपेयर है। कंपेयर के बाद अब आप आता है। आप का मतलब जुड़ा है। कंपेयर के बाद आप आएगा। आप का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। जैसे 1/3 आप 9, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 × 9। तो 3 का मतलब कि 9 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 9/3 हो गया। तो 9/3 हो गया, तो 9 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 = हमारा 3 आ रहा है। ते हमारा है आप का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे तो हमारा अब 9 होल नंबर है, 1 होल नंबर में 9 का ऊपर में गुणा 9 हो जाएगा और 3 नीचे है हमारा, तो 3 से डिवीजन है, तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो रहा है। 1/4 आप 24, 1/4 आप 24 का मतलब 1/4 का 24 में मल्टीप्लाई किया, ये बराबर हो गया 1/4 × 24। तो ये लिखेंगे हम 24 × 24 अपान 4 का टेबल हम 24 में पढ़ते हैं, तो हमारा 4 6 या 24 हमारा 6 जाता है, 4 1 जा और 6 जा = 6। ये है आप। इसी ढंग से 2/3 2/3